आ जाओ ना, एक फोटो निकालो, सब खड़े हो साथ में। आ जाओ ऊपर हम दिखाते ही ना, मैं दिख रही हूँ ना। जेठानी जेठानी एक तरफ है, देवरानी देवरानी एक तरफ है। होना ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है शीतल एंड समर लिटिल वर्ल्ड। राधे राधे सभी को। तो ये है हमारी गुड़िया दीदी, जिनके घर में गई हूँ। पीछे जो मेरी जेठानी जी है उनकी बहन है हमारी गुड़िया दीदी। इनको आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा। तो बस उनके जेठानी की बेटी की शादी है, वहाँ मैं मागरमाटी में पहुँची हूँ। मागरमाटी को मटकोर भी कहते हैं। सभी के अलग अलग तरीके से रिचुअल्स होते हैं। तो उनके यहाँ जो कुछ भी मागरमाटी में हुआ वो मैंने इसमें दिखाया है, एक व्लॉग बना लिया है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर ये है उनकी जेठानी जिनकी बेटी की शादी है। तो मैं उनको बोल रही थी दीदी हाय बोलो, तो उनको समझा नहीं था। तो ये जो है मागरमाटी, ये है गांधी बाग गार्डन में गए थे, क्योंकि वो रहते हैं इतवारी हंसापुरी में, और वहाँ पर माटी थी ही नहीं, मतलब कोई बगीचा नहीं था, जगह नहीं थी। तो गांधी बाग गार्डन में उनको आना पड़ा। मटिया खोदन जाब सोने के कुदरी बनवई है हो, मटिया खोदन जावे राजा दुआ। मटिया खोदन जावे राजा दुआरे के मटिया खोदन जावे है मटिया डाला। राजेश फोटो को फोन कर कमले से राम के घोड़ी नाता चरेली दुनिया हो छुटी गे ताऊ राम के घोड़ी लाता चरेली डूबिया हो मटिया डाला मान होई तारिया डूबिया हो छुटी गे राजू राम के घोड़ी यहाँ पर मैं शूट कर रही थी, लेकिन कैमरामैन बीच बीच में आ रहा था, मुझे बोल रहा था आप बीच बीच में मत आओ। तो मैंने उसको फिर पूरा ही छोड़ दिया, मुझे हंसी भी आ रही थी। और मागरमाटी जो होती है, देखिए शादी का सीज़न शुरू हो गया, और शादी में शुरुआत मागरमाटी से ही होती है। इसके बाद वैसे तो सबके अलग अलग होता होगा। तो यहाँ पर ये मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाया जाता है। इनके यहाँ ज़्यादा मिट्टी नहीं लेके गए थे, क्योंकि उन्होंने चूल्हा वगैरह बना लिया था। तो मागरमाटी की डिटेल वाली वीडियो आप मेरे चैनल में देख लीजिएगा। पिछले समक्ष का जो बरवा हुआ था उस पर मैंने मागरमाटी का वीडियो बनाया है। बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे मागरमाटी के। तो धरती माँ की पूजा करने के बाद वहाँ ये इस तरीके से पूजा करके और फिर हवन देकर, और उसके बाद फिर यहाँ से 5 लोग टोकरी में जैसे मिट्टी डाली जाएंगी, और फिर उसको सर पे रख कर ले जाया जाएगा। इसके बाद फिर तेल चढ़ाए। नंदनी तू गाय होए काटे ए नंदनी तू काटे गाय काटे वाला। मुझे सुबह सुबह कॉल आ गया था मेरी जो जेठानी, ये बोले तुम अभी तक पहुँचे नहीं। मैं भूल गई थी एक्चुअली कि सुबह ही जाना है मागरमाटी में। फिर मैं दीदी का फ़ोन आया तो मैंने पट से रेडी हुई और पहुँच गई, और फिर वहाँ से अटेंड करके आ गई।
फिर आफ्टरनून में और भी प्रोसेस थे, रिचुअल्स थे। तो ये सब रिचुअल्स करना शादी में बहुत ज़रूरी होता है। इनसे ही बंधन बनते हैं, नए बंधन हमारे ज़िंदगी में जुड़ते हैं और पुराने रीति रिवाजों के वजह से ही आज हमारा अस्तित्व ज़िंदा है। वरना आज के ज़माने में कुछ भी नहीं रह गया है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़े लिखे बन रहे हैं। कुछ बच्चे अपने माँ बाप के रिचुअल्स को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तो उनका अच्छा है, बट कोई जो नहीं कर पा रहा है उनके लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पे हवन हो गया है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इतना डिटेल में अगर मैं बताऊंगी तो फिर वीडियो लंबी हो जाएंगी, जबकि वीडियो मुझे लंबी नहीं करना है। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे और वहाँ पर दीदी के यहाँ से रिटर्न गिफ्ट मिला था, तो बस वो लेकर मैं घर आ गई थी। फिर इवनिंग में गई थी, इवनिंग में संगीत वगैरह हुआ था, बट मैं वीडियो नहीं ले पाई और मैं शादी में भी नहीं जा पाई हूँ। उसके लिए गुड़िया दीदी अगर वीडियो देख रही होंगी तो सॉरी, बट मैं आऊँगी मिलने के लिए, क्योंकि फिर मैं मिलूँगी तो बताऊँगी। तो अभी आप लोग ओरिजिनल वॉइस में देखिए। यहाँ पर पहले कन्या से ये खुदवाया जाता है और उसके बाद फिर 5 सुहागनें करती है। दीदी के यहाँ थोड़ा अलग था सिस्टम, लेकिन सबके घर में अलग अलग होता है। यहाँ पर एक ही सुहागन खोदती है दीदी के यहाँ, लेकिन हम लोग ने अभी तक जहाँ भी गए हैं वहाँ 5 सुहागन होती है, 5 कन्या। और उसके बाद जो लेडी ये गड्ढा खोदती है उसको गारी भी दी जाती है गांव की भाषा में, और हंसी मजाक बहुत होता है, तो मज़ा आते हैं। इंडियन रिचुअल्स हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारा भारत देश बहुत अच्छा है, हमारे भारत देश की संस्कृति बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो अपना देश बहुत प्यारा है, यहाँ के रिचुअल, संस्कृति, यहाँ की हंसी मजाक, शादियों में तो बड़ा मज़ा आता है। चल रहे ना। अब यहाँ पर वो ज़मीन पूरी कड़क थी, वो खोद नहीं पा रहे थे क्योंकि अब ये दूर था, घर दूर है, यहाँ पे तो इंतज़ाम नहीं था तो यानी पानी डाल के वहाँ गीला करके, क्योंकि दूर है तो बस एक फॉर्मेलिटी हो रही थी। क्योंकि चूल्हा वगैरह उन्होंने बना लिया, तो इस तरीके से कन्या से खुदवाने के बाद उनको पैसे दिए जाते हैं और बाजा भी बजता है, खूब नाच गाना भी होता है। लेकिन सुबह सुबह का समय था, बाजा वाला दीदी बता रही थी कि कहीं और चला गया था। फिर इनके यहाँ शाम को जो प्रोग्राम हुआ 4 बजे, उसमें भी खूब धूमधाम हुआ, बड़ा मज़ा आया। तो इस तरीके से देखिए जो खोद रहे हैं ना, इनको गाड़ी दी जाती। सबके इसमें मट्टी आना चाहिए। सांस भरिया आई। चौक से लेके आओ क्या? चौक से लेके आओ कुल्हाड़ी वाला थोड़ी थोड़ी डालते हैं। ये पूरा बोलना पड़ेगा 5 बार। मुस्कान देखो इधर, मुस्कान देखो, हाय करो। अरे वाह, थैंक यू। यहाँ पर बोल रहे थे कि पूजा पाठ में, कोई बोल रहा था कि पूजा पाठ में ये कपड़ा मत लो झाड़ के पास जो था, कोई बोल रहा था कि मन की भावना इम्पोर्टेंट होती है, वो चढ़ गया। तो ये बात हकीकत है फ्रेंड्स। पूजा पाठ आप शो ऑफ के लिए मत करिए, मन की भावना। अगर आप अपने लाइफ में ऑनेस्ट है, हार्ड वर्कर है और किसी के गलत काम नहीं कर रहे, तो भगवान, आप पूजा नहीं भी किए, मानसिक पूजा किए, तो भी भगवान सक्सेस करता है। तो यहाँ पर होने के बाद हल्दी कुक्कू लगाई जा रही थी, ये गुड़िया दीदी लगा रही थी सबको, और यहाँ सब लोग बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। आवाज जाए कहीं आबा उसको मैंने बोली थी ना कार में वीडियो देखना रोज। हाँ, दादी है ना उसकी। अरे वो हम लोग गए थे ना, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई उससे। उसके वीडियो मैंने बनाई थी। दादी बोलती है इतनी चीज़ें आती है उसको, जब बोलो वीडियो बनाना, हाँ कुछ नया मज़ा आ गई थी। उसको बुलाने वाला ना, हेलो गाइस बोलती हो।
और सामने से इधर से थोड़ा खुशी और देखिए हर किसी को ना शूट करना नहीं आता है। अब यहाँ पर सीन था, यही तो बात है ना, मुझे यही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है शूटिंग करने का। और यहाँ पर मतलब मैं उस खुशी को बोल रही थी कि सामने से फ्रंट, तो बट हर किसी को जैसे समक्ष को भी नहीं समझता है कि कैसे शूट करना है। इसीलिए मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर यही बात चल रही थी कि हम आपके वीडियोज़ देखते हैं, आप रोज़ बनाइए। रोज़ मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, बस प्रॉब्लम मेरी यही है, बट कोई नहीं। चलो अभी इससे आप इधर आ जाओ, निकल आप इधर आ जाओ इधर पास में आइए, आइए पास में आइए। यहाँ से हमारा एग्ज़िट होगा, फिर हम दीदी के घर जाएंगे, वहाँ पर पानी उतारेंगे और फिर एंटर करेंगे। उसके बाद मैं अपने घर चले जाऊँगी, दीदी लोग रुकेंगी, मेरे दोनों जेठानी लोग, और फिर मैं शाम को आऊँगी। मैंने एक ब्राइड का शूट कर लिया है। ये मांग कुमार बेटू रुक जाओ, पहले मत जाओ। तो यहाँ पे सब लोग आ गए, हो गए मारा माटी। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा। हेलो गाइस, सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अरे नहीं ना बाबा, इतना छोटे पाई ला दो कितना काम कर रही है मुझे बोलते बस पूरा घुमाना है। हाथ में लेके अरे हाँ और जोर से लंबा ये सब पीछे फेंक दो पानी। हाँ हो गया। पानी उतारने के बाद हम लोग एंट्री ले लिए। अब यहाँ पर दीदी हमें देंगी रिटर्न गिफ्ट, मतलब वही नाश्ता का बॉक्स और चना गुड़ तो पहले दे दिए थे। और मैंने इसके एंड में मोना का एंट्री, जो संगीत का दिन था उस दिन उसने एंट्री किया था, वो वाला मैंने ऐड कर दिया, तो आपको पता चलेगा कि ब्राइड कौन है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और जो भी इस समय मेरे चैनल में नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। इसके बाद का जो व्लॉग रहेगा वो रहेगा आई थिंक अयोध्या का। मेरे हस्बैंड हमारे फ्लैग होस्टिंग के दिन के लिए अयोध्या गए थे, तो मैं उसका भी एक व्लॉग बना के डालूंगी। उन्होंने मुझे वीडियो दिया है। बाय बाय, टेक केयर। फोटो भी निकल गई। थैंक यू।